इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाएंगे। विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन पर इसमें मंथन होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन से ही इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। सीएम देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। और देखिए, अगर बात की जाए कि कहां किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो देखिए विकास, जन कल्याण, सुशासन से जुड़ी योजनाओं पर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि मालवी परंपरा में मोहन कैबिनेट का स्वागत भी होगा, भोजन भी होगा, दाल बाटी, दही बड़ा, मावा बाटी आदि परोसे जाएंगे। अस्थायी सचिवालय और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और अब तस्वीरें देख लीजिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए अब कुछ ही देर में यहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले लालबाग पैलेस में थे, वहां पर भी बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार की घोषणा। और इसी बीच माना यही जा रहा है कि अब जब ये मोहन कैबिनेट की बैठक होगी तो कई ऐतिहासिक फैसले इस बैठक में भी निकलकर सामने आएंगे। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां पहले ही सौंप दी गई है। परिवहन, आवास और सुरक्षा भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी है। राजवाड़ा के संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजना के तहत 11 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके जीर्णोद्धार का ऐलान भी मुख्यमंत्री और मोहन सरकार की तरफ से कर दिया गया है। लालबाग पैलेस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे और सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की ऐतिहासिक डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक भी आयोजित होने जा रही है। लालबाग पैलेस की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके पुनर्विकास के लिए पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि लगातार मोहन सरकार प्रयासरत है कि मध्य प्रदेश के शासकों का किसी भी तरीके से सम्मान किया जा सके। गौरवान्वित इतिहास जो मध्य प्रदेश का रहा है वो सबके सामने लाया जा सके। और यही वजह है कि अब मंत्रालय से बाहर निकलकर अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचकर मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है। और ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर के लालबाग पैलेस से दिखा रहे हैं। और देखिए, सीधी तस्वीरें आप देखते हुए नजर आ रहे होंगे। ऐतिहासिक तस्वीरें जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं उनको समझते हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हुए और लगातार बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आपको इंदौर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, अगर बात की जाए मोहन कैबिनेट की बैठक की, तो कुछ ही देर में वो बैठक भी शुरू हो जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसलों की बैठक साबित होगी और इसका विजन विकसित मध्य प्रदेश 2047 रखा गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन से ही इस बैठक की शुरुआत होगी, क्योंकि 300वीं जयंती की स्मृति में, उसी के सम्मान में इस बार इंदौर को चुना गया है मोहन कैबिनेट की बैठक के लिए। सीएम देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। कैबिनेट की बैठक से पहले विकास, जन कल्याण, सुशासन से जुड़ी हुई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। और न सिर्फ ये विकास से जुड़ी हुई बैठक साबित होगी, बल्कि कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई बैठक भी साबित होने जा रही है। पुनीत का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके तमाम कार्यक्रमों की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, काफी सारे कार्यक्रम रखे गए हैं कैबिनेट बैठक के साथ में। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक लाल बाग पैलेस है। इस पैलेस को पुनर्जीर्णोद्धार होना है, तो उसका ही भूमि पूजन कार्यक्रम सीएम ने किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा गार्डन भी डेवलप किया जा रहा है। ये रोज गार्डन होगा, यानी कि इंदौर शहर का पहला रोज गार्डन होगा, जिसमें तमाम तरह की, तमाम किस्मों की जो रोज होते हैं वो सब रहेंगे। तो कार्यक्रम का तो शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही। अब इंतजार है उनका राजवाड़ा पहुंचने का। पूरी मोहन कैबिनेट इसी जगह पर मौजूद है और यहाँ से 2 बसों में भरकर सभी मंत्री राजवाड़ा पहुंचेंगे। और राजवाड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले जो अहिल्या वाटिका है उसमें लगी हुई देवी अहिल्या की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। आज इससे पहले लालबाग में सूबेदार मल्हार राव होलकर की भी माल्यार्पण कर चुके हैं। तो देखिए, अब इंतजार बस राजवाड़ा पहुंचने का ही है। तो निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले चिड़ियाघर गए थे, वहां पर किंग कोबरा उन्होंने छोड़ा है। चिड़ियाघर में जो स्नेक हाउस है, उस स्नेक हाउस में ये किंग कोबरा को छोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश की जमीन पर पहली बार किंग कोबरा पहुंचा है। तो ये बात भी खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताई है, जैसा कि हम हमारे दर्शकों को बता चुके हैं, सुना चुके हैं। तो अब
ये भूमि पूजन का कार्यक्रम भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से राजवाड़ा के लिए सभी लोग रवाना होने वाले हैं। राजवाड़ा का पूरा एरिया पैक किया गया है। यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। आम लोगों का आना बंद है। जितनी भी दुकानें थी वो सब भी अभी जब तक कैबिनेट बैठक रहेगी तब तक के लिए बंद रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक यहाँ होने जा रही है, कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाएंगे। और इसी राजवाड़ा के बाहर बीजेपी ने भी एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की वो बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो विकास कार्य चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो हो चुके हैं, उसके बारे में भी इस प्रदर्शनी में बताया गया है। अंजलि, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बैठक को, मुख्यमंत्री के इंदौर के इस दौरे को ऐतिहासिक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जैसा कि पुनीत आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है जो पहली बार हो रही है प्रदेश के इतिहास में। और मुख्यमंत्री का अब लालबाग पैलेस आना भी ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है क्योंकि इसके जीर्णोद्धार की महत्वपूर्ण घोषणा भी कर दी है मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ पुनीत ये भी जानकारी दीजिएगा कि लगभग कितने मिनट में अब कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए अंजलि, 11 बजे का समय था लेकिन समय से थोड़ा लेट है। अब माना जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर राजवाड़ा पहुंच जाएंगे और राजवाड़ा पहुंचने के बाद कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ मंत्री यहाँ राजवाड़ा पर मौजूद है, हमें मंत्री प्रहलाद पटेल भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ी देर में पूरी भवन कैबिनेट यहाँ पर होगी और उसके लिए गणेश हॉल सज चुका है। तस्वीरें हम आप तक पहुँचा चुके हैं, दर्शकों को दिखा चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है सभी लोगों का यहाँ पहुँचने का और जैसे पहुँचेंगे वैसे ही ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। अंजलि जी बिल्कुल, तो कुछ ही मिनटों की देरी है और अब मोहन कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मिलती ये एक तस्वीर विस्तार न्यूज दिखाना चाहता है, एक तस्वीर बेहद खास, क्योंकि इस कैबिनेट बैठक का मतलब सिर्फ जनता से जुड़े हुए फैसले ही नहीं बल्कि इतिहास और इतिहास के कर्ताओं का कहीं ना कहीं उजागर करना, उनके कार्यों को जनता के सामने लाना भी ये भी उद्देश्य है इस कैबिनेट बैठक का।